हेलो एवरीवन, आई एम सना फिरोज एंड यू आर वाचिंग लॉबीज। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है। टोटल 5 चीज़ों के बारे में बात की गई है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है। तो क्या क्या 5 चीजें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहली जो चीज है वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? कंसेंट की बात की गई है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और फ्री कंसेंट के बारे में बात की गई है सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 14 में दिया हुआ है फ्री कंसेंट। टोटल 5 चीजें दी गई हैं। एक कंसेंट को फ्री होने के लिए जरूरी है कि ये 5 चीजें ना हो। अगर ये 5 चीज रही तो आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। वो 5 चीजें क्या क्या हैं? फर्स्ट इज कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन मतलब होता है जोर जबरदस्ती, थ्रेटन, डरा धमका कर। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी जोर जबरदस्ती की वजह से या फिर थ्रेटन की वजह से या फिर किसी के डर की वजह से अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तब आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी के बहकावे में आकर, कोई आपको किसी चीज से बहकाकर, आपको बहकावे में आकर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तब बोला जाएगा कि तब आपका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने किसी के बहकावे में आकर उस कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर हुए हैं। ठीक है, तो आपको उस वक्त आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। थर्ड इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि आपको बताया कुछ गया है और असलियत में चीजें कुछ और है। मतलब आपको मिसगाइड किया गया है किसी चीज को लेकर, आपसे कुछ फैक्ट्स आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का छुपा लिया गया है और नहीं बताया गया है, या फिर कुछ चीजें बदल कर बताई गई हैं। इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन करना, कि चीजें कुछ और है, बताई कुछ और गई है, या फिर कुछ चीजें छुपा कर आपको बताई गई हैं। इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। तब भी आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तब आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। फोर्थ थिंग इज फ्रॉड। अगर आपको धोखाधड़ी से, आपको धोखे में रखकर, आपको धोखा देकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है, तब भी आपका कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। ओके। एंड फिफ्थ इज मिस्टेक। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस्टेक हो जाए, उस एग्रीमेंट में कुछ मिस्टेक हो जाए, तब भी आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं माना जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपके कंसेंट को आपका कंसेंट फ्री नहीं रहेगा अगर ये 5 चीजें रहेंगी। अगर ये 5 चीजें नहीं रहती हैं तभी आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आपके कंसेंट में ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टी। कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टी या फिर कैपेसिटी क्या होता है? कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टी होता है कि पार्टी जो है, जिनके बीच में एग्रीमेंट, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो होने चाहिए मेजॉरिटी एज में होने चाहिए, अंडर एज नहीं होने चाहिए। अंडर एज मतलब बिलो 18। बिलो 18 होने से आप माइनर कहलाएंगे। ठीक है, एक माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, इसीलिए वो कैपेसिटी, वो कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टी नहीं होगा। एंड सेकेंड इज साउंड माइंड। साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, आप अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी तौर से बीमार होना को ही बोला जाता है अनसाउंड माइंड। तो पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेंटल तौर पे, दिमागी तौर पे हेल्दी होना चाहिए, तभी बोला जाता है कि वो साउंड माइंड है। ओके, तो माइनर नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तभी वो पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होगा। ठीक है, वो एंटर कर सकता है। ठीक है, थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन पहले ही मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। और लॉफुल कंसिडरेशन होता है कि जो कंसिडरेशन हो रहा है, आपस में जो कंसिडरेशन हुआ है वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, तभी उसे बोलेंगे लॉफुल
कंसिडरेशन। ओके, फोर्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा, अदरवाइज एग्रीमेंट विल बी वॉइड। ठीक है, फोर्थ इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। मतलब कि वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा। अगर वॉइड एग्रीमेंट रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया है। ठीक है, एक वैलिड एग्रीमेंट ही आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। इसीलिए ये 5 चीजें होनी जरूरी है जो मैंने अभी बताया। फर्स्ट इज फ्री कंसेंट, और सेकंड इज हो गया आपका कैपेसिटी जो होता है कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टी, एंड थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड फिफ्थ इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। 5 एलिमेंट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। तो ये हुआ आपका व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।